हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। मैं मोहम्मद इंतखाब और आज मैं बात करने वाला हूँ कि धर्म में क्या अच्छाई है और क्या बुराई है। तो इसको डिटेल में जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तो देखिए, यहाँ पर मैं किसी एक धर्म को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, बल्कि इस दुनिया में जितने सारे धर्म हैं सबको इंक्लूड करके बताऊंगा। तो पहले मैं आपको धर्म की दो अच्छाई बताऊंगा, फिर उसके बाद दो बुराई बताऊंगा। तो धर्म की सबसे पहली जो अच्छाई है वो कॉन्सेप्ट ऑफ रिवॉर्ड और पनिशमेंट आफ्टर डेथ, यानी कि मरने के बाद जो है पुरस्कार मिलेगा या सज़ा मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। यानी अगर इंसान इस दुनिया में अच्छे काम करेगा या नेक काम करेगा और फिर मरेगा तो उसको रिवॉर्ड मिलेगा, यानी जन्नत या फिर स्वर्ग। और इसी तरह से अगर एक इंसान इस दुनिया में बुरे काम करता है, गलत काम करता है और जब वो मरेगा तो उसको सज़ा मिलेगा, यानी जहन्नम या नर्क। तो ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छा है, क्योंकि एक इंसान को इस दुनिया में जितने सारे रूल रेगुलेशन या लॉ हैं, इंसानों को गलत काम करने से हमेशा के लिए नहीं रोक सकता है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट का डर कि मरने के बाद हम जैसा करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमें या तो रिवॉर्ड मिलेगा या पनिशमेंट, इस कॉन्सेप्ट का डर इंसानों को इस दुनिया में गलत काम करने से रोक सकती है, यहाँ तक कि रोकती भी है। तो ये कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद दूसरी अच्छाई है धर्म में, सम वर्क इन रिलीजन गिव अस पॉजिटिविटी एंड पीस ऑफ माइंड, यानी कि धर्म में कुछ ऐसे काम हैं जो हमें पॉजिटिविटी देती है और हमारे माइंड को शांत करती है, जैसे रोज़ा, नमाज, दुआ। दुआ बोले तो आप देखे होंगे कि जब नमाज के बाद इमाम साहब बोलते हैं ना कि या अल्लाह हम सबको जो है नेक रास्ते पे चलने की तौफीक अता फ़रमाना, हम सबको मिलजुल कर रहने की तौफीक अता फ़रमाना, या फिर या अल्लाह जो भी बीमार हैं उन्हें बीमारी से शिफात अता फ़रमाना। तो इस तरह से जब बोलते हैं तो इसको दुआ बोलते हैं। तो इस तरह के कामों से हम अपने माइंड में पॉजिटिविटी ला सकते हैं और अपने अशांत मन को शांत भी कर सकते हैं। और इस तरह के धर्म में जो भी अच्छे काम हैं मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं आपको धर्म की दो अच्छाई बताया हूँ। अब आपको बताता हूँ धर्म की दो बुराई। तो जब मैं बुराई बता रहा हूँगा तो हो सकता है कि आपको गुस्सा भी आए, लेकिन आपको अपना फ़ोन नहीं तोड़ना है, क्योंकि नुकसान आपका होगा। तो धर्म की सबसे पहली बुराई है नो अपडेट इन रिलीजियस कॉन्सेप्ट और बुक्स, यानी कि धार्मिक कॉन्सेप्ट या किताबों में अपडेट नहीं हुआ है। धर्म में बहुत ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो 2022 के अकॉर्डिंग वैलिड नहीं है, लेकिन फिर भी जो धार्मिक लीडर लोग हैं ज़बरदस्ती लोगों को कहते हैं उस कॉन्सेप्ट को फॉलो करने को, क्योंकि वो कहते हैं हमारे पूर्वज भी इसको फॉलो करते थे, इसलिए हम सबको भी फॉलो करना चाहिए। तो जनाब, हमारे पूर्वज और भी बहुत सारे काम करते थे, जैसे कि नंगे रहा करते थे, तो हम सबको भी नंगे रहना चाहिए। लेकिन हम सब नंगे नहीं रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे सोच में
बदलाव हुआ है। बदलाव कुदरत का नियम है। आज की जो दुनिया है, आज से 50,000 साल पहले, 1,00,000 साल पहले की दुनिया से सेम है, बदलाव हुआ है। यहाँ तक कि इंसानों के बॉडी स्ट्रक्चर में भी बदलाव हुआ है, ब्रेन के स्ट्रक्चर में भी बदलाव हुआ है, लेकिन धार्मिक कॉन्सेप्ट में और किताबों में बदलाव नहीं हुआ है। और इसी वजह से इस दुनिया में इतने सारे धर्म क्रिएट हुए हैं। अगर शुरू से धार्मिक किताबों में अगर अपडेट आया होता तो इस दुनिया में इतने सारे धर्म भी क्रिएट नहीं होते। तो जितने सारे रिलीजियस लीडर लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि लोग धर्म को दिल से फॉलो करें तो आप धार्मिक कॉन्सेप्ट में और किताबों में अपडेट लाइए। अगर ऐसा नहीं कीजिएगा तो लोगों के माइंड में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा, फिर लोग धर्म के नाम पर लड़ेंगे, एक दूसरे की जाने लेंगे। तो ये एक बुराई मुझे धर्म में दिखी है। उसके बाद दूसरी बुराई है रिस्ट्रिक्शंस ऑन क्वेश्चंस, यानी सवाल पे रोक। दरअसल ये वाली बुराई धर्म में नहीं है, बल्कि जो धार्मिक लीडर लोग हैं उनमें ये बुराई है। जब भी धर्म पे सवाल किया जाता है तो धार्मिक लीडर लोग सवाल पर रोक लगाते हैं। सवाल पर रोक लगने का मतलब समझते हैं? लर्निंग पे रोक, इम्प्रूवमेंट पे रोक, इनोवेशन पे रोक, डिस्कवरी पे रोक। आज आप जो फ़ोन में वीडियो देख पा रहे हैं या फ़ोन के थ्रू अपने लोगों से बातें कर लेते हैं, तो ये किसी के क्वेश्चन का ही तो रिज़ल्ट है। तो अगर क्वेश्चन पे रोक लगाइएगा तो बाकी सब कुछ पे रोक लग जाएगा। तो इसलिए मैं आप सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ क्वेश्चन पे रोक मत लगाया कीजिएगा। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो आप उस पर रोक मत लगाइए, बल्कि आप बता दीजिए कि मुझे नहीं पता है, फिर सामने वाले को क्वेश्चन का आंसर ढूंढने दीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब मैं कितना सही बोला हूँ, कितना गलत बोला हूँ, आप सब अपने विचार या थॉट्स कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच for watching this video.